हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वोल्टेज। इस वीडियो में हम एसएससी जेई 2016 फर्स्ट शिफ्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द टोटल पावर इन अ सीरीज सर्किट। अगर कोई सीरीज सर्किट है, यह है वोल्टेज सोर्स V और बाकी एलिमेंट है सीरीज सर्किट में कोई भी, तो टोटल पावर कौन सा ऑप्शन डिनोट करता है पूछा है। तो ऑप्शन ए इज सोर्स वोल्टेज टाइम्स करंट मींस V इंटू I। ऑप्शन बी इज टोटल वोल्टेज अप्लाइड टू सर्किट V। ऑप्शन सी इज करंट फ्लोइंग थ्रू द स्विच एंड ऑप्शन डी इज एवरेज ऑफ टोटल पावर consumed by each resistance means W1 plus W2 divided by N number of resistance। तो सी, अगर दिस इज करंट I तो V इंटू I जो डिनोट करता है वो क्या है, टोटल पावर इन अ सर्किट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, एवरेज ऑफ द वैटेज कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी। अगर कोई बैटरी हो इसका वोल्टेज V है, तो ये डिस्चार्ज के टाइम क्या होता है, वोल्टेज ऑफ अ सेल डिक्रीजेस, यस वोल्टेज तो कम होता ही है। द वोल्टेज ऑफ अ सेल इंक्रीजेस, नो वोल्टेज डज नॉट चेंज एंड नन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्यूरिंग डिस्चार्ज वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन 3, if 330 microfarad capacitors are connected in series, the net capacitance is। अगर 3 कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है, नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C by 3 which is 30 by 3 10 माइक्रोफैरेड। अगर सेम पैरेलल में होता तो क्या होते, कैपेसिटेंस ऐड होते, C1 C2 C3, तो C इक्विवेलेंट इसमें क्या होता, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में इसके रिवर्स केस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुटेबल फॉर मेकिंग। जो रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल में होती है। मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व हम देखेंगे तो यह B, दिस इज H। H इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तो ये हमने इधर से 0 से H अप्लाई की तो मैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा और सम पॉइंट पे ये सैचुरेट हो जाएगा। और हम जब H कम करते हैं तो क्या होता है, B कम होती है, लेकिन जब H 0 होता है तो समथिंग B मैग्नेटिज्म जो बाकी रहता है मैग्नेटिक मटेरियल में, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो। और जो हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मेजर करते हैं वो प्रॉपर्टी होती है रिटेंटिविटी। अगर हम पूरा BH ड्रॉ करेंगे तो इधर हम नेगेटिव डायरेक्शन में H अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा इंक्रीज होगा, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा और ये सिमिलर ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये BH कर्व का जो एरिया है वो डिपेंड होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पे, मींस रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी पे। अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो इसका एरिया ज़्यादा होगा और एरिया प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरिसिस लॉस। जो टेम्परेरी मैग्नेट है उसमें क्या होता है, हम जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करते हैं उसके अनुसार मैग्नेटिज्म चेंज होता है। इसमें हमें लो रिटेंटिविटी चाहिए ताकि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो परमानेंट मैग्नेट में जो रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in a parallel circuit operating with a source of 30 volt AC designed to carry a current of 6 ampere। तो ये पैरेलल सर्किट है, उसे हमने 30 वोल्ट से एनर्जाइज किया है, तो डिज़ाइन किया है वो 6 एम्पियर के लिए। व्हाट हैपन्स टू द प्रोटेक्शन डिवाइस, फ्यूज हमने इधर ही बिल्ड किया है, तो
प्रोटेक्शन डिवाइस को क्या होता है व्हेन रेजिस्टेंस सडनली चेंजेस टू 2 ओम। तो नॉर्मल केस में इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू V बाय I, तो 30/6 इज इक्वल टू 5 ओम। तो नाउ इन सेकेंड केस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम हो गई है, वो कम हो गई है। तो करंट कितना आएगा, करंट आएगा V बाय R विच इज 30/2 इज इक्वल टू 15 एम्पियर। जो प्रोटेक्टेड डिवाइस होगा वो 6 एम्पियर के लिए रेटेड है। अगर करंट 15 एम्पियर फ्लो होगा तो प्रोटेक्टेड डिवाइस ओपन होगा, फ्यूज हमारा ब्लो होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लीड होता है या लैग होता है पूछा है। ये इंडक्टिव सर्किट है हमारा, इंडक्टेंस है JXL, इसे हमने अप्लाई किया है वोल्टेज V। तो I क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय Z विच इज V बाय JXL विच इज माइनस J V बाय XL। तो माइनस J इंडिकेट करता है कि करंट जो है लैगिंग है बाय 90 डिग्री। अगर ये हमारा वोल्टेज है V तो ये हमारा क्या होगा, करंट होगा I विच इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। एक्चुअली हम एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंगल मेजर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज पावर इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज। तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसमें हमने इनपुट दिया है वोल्टेज V और करंट है I और इसका इम्पिडेंस है JXL। तो हमने अभी फाइंड आउट किया करंट जो है वो क्या होता है, लैग होता है बाय 90 डिग्री से। तो पावर क्या होती है, पावर होती है VI cos phi। cos phi क्या होता है, पावर फैक्टर। और जो phi जो होता है वो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है इन प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सिर्फ कैपेसिटेंस में वो क्या होगा, लीडिंग होगा करंट। तो पावर क्या आएगी इधर, VI cos ऑफ 90। cos 90 क्या होता है, 0। तो पावर क्या होती है, 0। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर होती है 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन RL सीरीज सर्किट पावर फैक्टर इज। तो RL सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, दिस इज R, दिस इज L, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज V। तो करंट क्या होगा, लैगिंग होगा। करंट लैगिंग होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और RC सर्किट होगा तो RC सर्किट में क्या होगा, करंट लीडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द एंगल ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट इज लीडिंग इफ। एक सीरीज RLC सर्किट है, इसमें हमें लीडिंग एंगल कब मिलेगा पूछा है। दिस इज R, दिस इज प्लस JXL, दिस इज माइनस JXC। तो इसका इम्पिडेंस क्या आएगा, R प्लस JXL माइनस XC। अगर XL इज ग्रेटर देन XC है तो सर्किट क्या होगा हमारा, इंडक्टिव सर्किट होगा और करंट जो है वो क्या होगा, लैगिंग होगा टू अप्लाइड वोल्टेज। और इफ XC इज ग्रेटर देन XL, सर्किट हमारा कैपेसिटिव होगा और करंट जो है वो लीडिंग होगा। तो पूछा है इन्होंने लीडिंग कब होगा, तो XC ग्रेटर देन XL। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन RCL सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस द इम्पिडेंस विल बी। तो रेजोनेंस के टाइम क्या होता है, XL जो है वो इक्वल होता है टू XC। दिस इज XL, दिस इज माइनस JXC एंड दिस इज R। तो इम्पिडेंस Z क्या होता है, R प्लस J XL माइनस XC। तो XL और XC जब इक्वल होंगे तो Z क्या होगा, R होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
तो इम्पीडेंस जो है हमारा वो मिनिमम होगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये है फ्रीक्वेंसी और इधर है इम्पीडेंस जेड, तो ये होगा हमारा ग्राफ। इधर रेजोनेंस पे ओमेगा आर पे इम्पीडेंस जो होगा मिनिमम होगा आर, और इस साइड जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से कम होगी तब सर्किट हमारा कैपेसिटिव होगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो सर्किट हमारा इंडक्टिव होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, KCL इज एप्लीकेबल ओनली टू। KCL कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? क्लोज लूप इन अ नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जंक्शन ऑफ नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमको चूज करना पड़ता है। तो KCL क्या होता है? किसी भी जंक्शन नोड पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो KCL एप्लीकेबल होता है एट अ जंक्शन। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? जंक्शन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में भी KCL एप्लीकेबल होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी एप्लीकेबल होता है, और क्लोज लूप में भी एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट कंस्टिट्यूट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ही क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, if two resistances of 10 ohm and 10 ohm are connected in parallel, equivalent resistance is, सिंपल है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल है 10 ohm and 10 ohm, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? पैरेलल आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 into 10 upon 10 plus 10 is equal to 5 ohm. Option C is correct. Next question, question 14, unit of magnetic flux is। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एम्पियर टर्न यूनिट होता है एमएमएफ का, कूलम्स यूनिट होता है चार्ज का, और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड अपॉन। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसका रिलक्टेंस हम बताते हैं R इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए। एल जो है वो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, ए इज एरिया ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और म्यू जो है वो है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी डिपेंड होती है नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलक्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड है, परमेबिलिटी मींस मटेरियल पे डिपेंड है, और एरिया पे डिपेंड है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज आल्सो करेक्ट, सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, in a network has 10 nodes and 17 branches, the total number of different node pairs would be। different node voltages उनके pairs कितने हैं वो निकालते हैं number of nodes minus 1। तो क्या होगा? 10 minus 1 is equal to 9, option B is correct। next question, question 17, the current I1 I2 I3, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। तो सिंपल हम इधर करंट डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा करंट डिवीजन रूल यूज करके। तो सिंपली हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, दिस इज 8 एम्पियर, दिस इज 4 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 1 ओम। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, तो जो I3 होगा वो मैक्सिमम करंट होगा। तो सी मैक्सिमम करंट I3 होगा। तो ये और ये ऑप्शन ए एंड सी बचते हैं, ऑप्शन बी एंड डी एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मिनिमम है और करंट जो है I3 मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन दोनों में बाकी बचे I2 एंड I3 में ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम।
तो इसमें I1 ज़्यादा होना चाहिए, तो दोनों केस में सेम है। अब हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट होगा, तो इन सब के एडिशन कितनी होनी चाहिए, 8 एम्पियर। तो हम इसका एडिशन निकालते हैं, 2 + 8 0 1 6 7 8 9 10, तो ये आएगा 8 एम्पियर। तो ऑप्शन सी का हम एडिशन करते हैं, तो ये क्या आएगा, 8 + 8 6, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका एडिशन 8 नहीं आती, इसका आती है 8 3 3 6 6 8.66, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर ऐसा कोई लेंदी क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारा टाइम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन ए गिवन बिलो सर्किट इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग अक्रॉस वोल्टेज सोर्स इज, इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है वो पूछा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R = V/I। तो सिंपल हम इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे, तो ये करंट क्या आएगा, कंसिडर दिस इज I1, देन I1 = I - I/4, क्योंकि ये जो करंट है वो है I/4, तो I1 आएगा 3/4I। तो इस लूप में हम KVL लगाते हैं, तो क्या आएगा, V - I1 × R = 0, तो V - I1 इज वॉट, 3/4I, और R की वैल्यू कितनी है, × 4 = 0, 4 कैंसिल हो गए, तो V = 3I, तो V/I = 3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, which of the following is applicable to any network, linear or non-linear, active or passive, time varying or time invariant, as long as KCL law are not violated। तो ये थ्योरम दिए है, तेलंगाना थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम। तेलंगाना थ्योरम क्या होता है, द समीशन ऑफ पावर इन अ सर्किट K = 0 to n Vk into Ik is equal to 0, मीन्स सर्किट में जो भी पावर सप्लाइड होगी वो इक्वल टू होगी एब्सॉर्ब पावर, मीन्स समेशन ऑफ पावर इज 0। तो ये तेलंगाना थ्योरम है, वो एनी सर्किट में एप्लीकेबल होता है, वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, टाइम वेरिंग हो, टाइम इनवेरिएंट हो, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए हमें सर्किट लीनियर चाहिए, बाइलेटरल चाहिए, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हमें सर्किट टाइम इनवेरिएंट चाहिए, और सुपरपोजिशन के लिए हमें सर्किट लीनियर चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट डिजायर्ड टू अटेन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, अगर सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, देन तो सर्किट में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, दिस इज RS, दिस इज RL, RS इज इक्वल टू RL जो होगा तब होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मींस 50% पावर इधर डेसिपेट होगी और 50% इसमें डेसिपेट होगी, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई, 50%। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जनरेशन है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें इफिशियंसी 50% आएगी, तो क्या होगा, हमारा 50% एनर्जी लॉस होगी। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, ये कंडीशन डिजायरेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है, अगर ये हमारा सर्किट है कौन सा भी, इधर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, और इधर हम ब्रांच शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो इस वोल्टेज की वजह से इधर करंट I फ्लो होगा। अगर हमें सेम सर्किट को
इस साइड से वोल्टेज देते हैं V, तो इस ब्रांच में, इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I। उसके लिए हमें चाहिए लीनियर सर्किट, बायलैटरल चाहिए सर्किट, दोनों साइड में करंट फ्लो होना चाहिए और इनिशियल कंडीशन भी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Two heaters are rated at 1000 watt 250 volt each are connected in series across 250 volt 50 hertz AC means the total power drawn from supply। तो सी, अगर एक हीटर का हम रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं R, इसकी पावर गिवन है 1000 वाट और इसे वोल्टेज दिया है हमने 250 वोल्ट। तो इधर पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय R। और हम सिमिलरली क्या करते हैं, इधर सीरीज में दो हीटर्स कनेक्टेड करते हैं, उनका रेजिस्टेंस सेम होगा R, टोटल रेजिस्टेंस होगा 2R और हमने इसके अक्रॉस सप्लाई किया है 250 वोल्ट। तो इधर पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय 2R। तो मीन्स जो हमारी फर्स्ट पावर थी P1, उससे पावर हाफ हो जाएगी, तो P2 कितनी आएगी, P1 बाय 2 विच इज 1000 बाय 2 500 वैट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमने 2016 के एसएससी जेई के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के क्वेश्चन कवर किए हैं। If you like this video, then please share with your friends, classmates and subscribe to the channel. Thank you for watching this video. Be positive.